हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से कर भी रहे हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है, लेकिन हमने जो टेबल मेथड इसमें पढ़ा है उसमें चीज़ें बहुत आसान हमारे लिए हो गई हैं। और ये चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ही आप खुद से कर पाओगे। नहीं तो मैं क्लास में कर रहा हूँ, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, दैट्स इट, बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जब आप खुद से ट्राई करोगे आपको लगेगा कि यार मैं तो इसे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सर कैसे कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो फिर चीज़ें आपसे होने लगेंगी, है ना। प्रॉपर टाइम है आपके पास, उसे यूटिलाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज क्लास नंबर 6 बहुत ही आराम से हम लोग चल रहे हैं। 5वां टाइप हमारा चल रहा है और ये सवाल जल्दी से आप लोग मुझे करके बता दीजिए क्या इसका जवाब होगा। बताएंगे भाई जल्दी से सभी लोग? यस, वेरी गुड। सवाल है, 2 वर्ष में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 महीने पर संयोजित होता है। ये सवाल आपके सामने है, कमेंट नीचे कर दो। ठीक है, तो चलिए भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है। उसने कहा कि ब्याज जो है वो 8 महीने में कैलकुलेट होता है, तो हमें ब्याज की दर भी 8 महीने की ही निकालनी होगी। तो बच्चे, हम जानते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% वार्षिक है। क्या है? 12% वार्षिक। तो अगर मैं 8 महीने की दर आपसे पूछूं, 8 महीने की दर क्या होगी भैया? वो हो जाएगी भाई, 1 महीने की कितनी है? देखो, 12 महीने की दर कितनी है? 12 मंथ की 12%। 1 मंथ की कितनी हो जाएगी? 1%। भाई 1 मंथ की 1%, हमें 8 महीने की चाहिए, 8 महीने की दर, और 8 महीने की दर हो जाएगी 8%। 8 महीने की ही हमको चाहिए। अब उसने बोला कि यार समय है 2 साल। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 साल में कितने महीने होते हैं भाई? 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? आप कहेंगे सर 24 महीने। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24 महीने। और अगर मैं हर 8 महीने में ब्याज लगा रहा हूं, अगर मैं हर 8 महीने में ब्याज लगा रहा हूं, तो 2 साल यानी कि 24 महीने में जो ब्याज लगेगा वो कितनी बार लगेगा? वो 3 बार लगेगा, है ना। रेट है 8%, 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम सीख रहे थे, टेबल में तो मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन प्रैक्टिस मैंने आपको ये कराया था। ये लगभग आपका 25 पॉइंट समथिंग गया था उस टाइम पर। 25% से ऊपर गया था, इतना मुझे पता है। 25 पॉइंट कुछ था। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं एक बार, तो 6339, 6394, 6493, 6349। देखो ऑप्शन तो नजदीक हैं यार, ऑप्शन तो नजदीक हैं। 10, 20, 40 का कोई डिफरेंस होता नहीं है। क्या हम रिस्क ले सकते हैं? नहीं, फिर हमको ये करना ही पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि बहुत 10, 20, 50 का कोई डिफरेंस नहीं होता। हमें ये एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा कि 8%, 8% और 8%। पहला स्टेप क्या है? तीनों को एक बार जोड़ दो। 8 तिया 24, 2 की मल्टीप्लाई करो, 8 अट्ठे 64 प्लस 8 अट्ठे 64 प्लस पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई 8 अट्ठे 64 और डिवाइड बाई 100 प्लस तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करो। 8 गुणा 8 गुणा 8 होता है 512। यहां 2 जीरो से डिवाइड किया है तो यहां 4 जीरो से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 1 19 बटे 100 प्लस 0.0512। ये आ जाएगा 24 प्लस 1.92 प्लस 0.0512। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं कि 1.92 और 0.0512, ये हो जाएगा 5 2 7 9, 1.9712। और इसे अगर मैं 24 में जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा 25
25.9712%। ये तो बन गया ब्याज 25.9712। वेरी गुड। अब आपको 25,000 का इतना परसेंट निकाल देना है, तो 25,000 गुणा 25। देखो आपने इसको 26% मान सकते हो, अगर आप मानना चाहो तो इसको 26% आप मान सकते हो, क्योंकि 25.97 लगभग 26% है। लेकिन जब हमने ये निकाल ही लिया है तो फिर हम कर ही लेते हैं। 25.9712 बटा 100, पॉइंट हटेगा, नीचे 4 जीरो और आ जाएंगी। बस ये सवाल अब आपके लिए आसान हो गया है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 40 बार, 4 धाम 40, 4 छिंग 24, 1, 4 चौके 16, 3, 4 नाम 36, 1, 4 दूनी 8, 4 अट्ठू 32। 10 से डिवाइड करेंगे तो 6492.8। ये एग्जैक्ट है, 6492.8 ये एग्जैक्ट है। तो 6492, तो हमारे पास 6492.8 से अगली कोई जो एग्जैक्ट संख्या है वो हो जाएगी 6493। बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगी भाई? 6493। ये सवाल करिए जरा। बताओ। सवाल है, श्रीमान मूर्ति ने एक स्कीम में 16,000 रुपए का निवेश किया। एक स्कीम में 16,000 रुपए का निवेश किया, उन्हें परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिलेगी? देखो, परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिलेगी यानी कि वो अमाउंट की बात कर रहा है। यदि उन्होंने 20% प्रति वर्ष की दर से तिमाही, छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है ना उनको पकड़ना है। यदि उन्होंने 20% प्रति वर्ष की दर से तिमाही संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 9 माह के लिए निवेश किया हो तो। सर पॉइंट के बाद सारे डिजिट लेना जरूरी है? हाँ। देखो, अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हो, अश्वनी शर्मा जी कह रहे हैं, अश्वनी जी अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हो, 10-10, 20-20, 30-30 का ही इसमें डिफरेंस हो, तो फिर आपको लेना पड़ेगा। चलिए बताएंगे जरा। सर अगर ब्याज 12% की जगह 14% कर देता तो 8 महीने का कैसे निकालते? ये थोड़ी दिक्कत होता है, वो करेगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, डोंट वरी। सवाल बनेगा लिमिट वाला, जहां आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर सको, उससे परेशान आप मत होइए। देखो, श्रीमान मूर्ति ने एक स्कीम में 16,000 रुपए का निवेश किया, उन्हें परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिलेगी? 16,000 मूलधन है, मिश्रधन पूछ रहा है। 20% वार्षिक दर है और हमें तिमाही कैलकुलेट करनी है। देखो, सबसे पहले तो हमें तिमाही दर का पता होना बहुत जरूरी है। तिमाही दर ये क्या हो जाएगी बच्चे? वार्षिक दर को 4 से डिवाइड करने पर मिलेगी। ये आ जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि तिमाही दर जो है वो 5% है। और ये भी हमको पता होना चाहिए कि अगर ब्याज हर 3 महीने में लग रहा है, एवरी 3 मंथ्स, तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? बच्चे आप जरा मुझे बताएंगे क्या कि 9 महीने या 9 माह में कितनी बार ब्याज लगेगा? सर 3 बार ब्याज लगेगा। कितनी बार मेरे भाई? 3 बार। और ये आप जानते हैं कि अगर ब्याज की दर 5% हो तो 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो मैंने आपको टेबल में लिखवाया है, कितना होता है? 15.7625%। कितना होता है? 15.7625%। अब आप 16,000 का इतना परसेंट निकाल दो। मिश्र धन पूछा है तो वो अगेन हम 16,000 में जोड़ देंगे। अब देखो, एक बच्चा कह रहा था ना अभी कि सर पॉइंट के बाद वाली सारी संख्या लेनी क्या जरूरी है? देखो बच्चे, उसको मैं बताता हूं। ये पॉइंट के बाद सारी संख्या है, एक बार जरा ऑप्शन देखना। 18,523, 18,521, 18,522, 18,524। क्या आप यहां अप्रोक्सीमेट बना सकते हो? नहीं ना, क्योंकि एक एक नंबर का डिफरेंस है चारों ऑप्शन में।
तो एग्जैक्ट हमें आंसर चाहिए, और एग्जैक्ट आंसर के लिए हमें सारी संख्याओं को लेना पड़ेगा। हाँ, अगर ऑप्शन ऐसे होते, ये 18,500 कुछ होता, ये 17,000 कुछ होता, ये 19,000 कुछ होता, ये 20,000 कुछ होता, बहुत बड़े बड़े डिफरेंस होते, तो फिर मैं इसको 15.7 ही ले लेता या 15% ही निकाल देता। वो डिपेंड करता है कितना बड़ा डिजिट है मूलधन का, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 16,000 का इतना परसेंट निकालेंगे, 15.7625 बटा 100। ये पॉइंट हटेगा नीचे 4 जीरो से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गई यहां पर, ठीक है भाई। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150 7, 25 तिया 75 1, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। ये 4 से जाएगा, 4 चौके 16, गुणा करेंगे जरा, 4 पंजे 20, 4 जीरो जीरो 2, 4 तिया 12, 4 छिंग 24 और 1 25, और बटे ये वाला 10। ये जीरो से जीरो गया, ये आ जाएगा 2522। अब ये 2522 तो ब्याज हो गया, हमें चाहिए अमाउंट, मिश्र धन। अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,000 प्लस 2522, ये हो जाएगा 16 और 2 18,522। तो एग्जैक्ट अमाउंट कितना आ गया, 18,522। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। चलो टाइप चेंज करते हैं अब, है ना, टाइम हो गया है टाइप चेंज करने का। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं इस टाइप का, थोड़ा सा ना। एक क्लास अगर इस चैप्टर में लगी तो एक क्लास और लगेगी मैक्स टू मैक्स, बस ज्यादा नहीं। फिर आपके बचेंगे किस्त वाले क्वेश्चन, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चन, वो मैं एक ही क्लास में आपको लेकर कंप्लीट करा दूंगा, है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे, लेकिन वो एक ही क्लास में सीआई और एसआई की जो किस्त है एक ही क्लास में हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अगला टाइप जो है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पैसा ना अपने आप का दोगुना हो गया, कोई पैसा अपने आप का दोगुना हो गया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 1 से 2। कोई पैसा अपने आप का दोगुना हो गया तो आप कहोगे 1 से 2। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई पैसा, कोई जो रुपया है, कोई जो धन है, वो 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। और इसमें अगर मैं एक वर्ड और जोड़ दूं कि प्रत्येक 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो आप इस चीज को कैसे समझोगे? मैंने आपसे बोला कि कोई धनराशि है, प्रत्येक 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो इसे समझेंगे हम कि भाई कोई पैसा है, उसे 1 से 2 होने में कितने वर्ष लगे हैं? 3 गुना हो रहा है ना, तो 1 से 3 होने में कितने वर्ष लगे हैं? 1 से 3 होने में लगे हैं 2 वर्ष। 1 रुपया ब्याज पर दिया, 3 गुना हुआ, तो 1 से 3 होने में आपको लगे हैं 2 वर्ष। फिर ये जो 3 है, ये कितना हो जाएगा? 3 का 3 गुना 9 है ना भाई, इसका भी 3 गुना 9 अगले 2 वर्ष में। फिर जो ये 9 है, ये अपना 3 गुना होगा, हर बार ये 3 गुना हो रहा है, 9 तिया 27, फिर 2 वर्ष में। फिर ये 27 अपने आप का 3 गुना होगा 81, ये 2 वर्ष में। फिर ये 81 अपने आप का 3 गुना होगा 243, ये भी 2 वर्ष में। यानी कि यहां जो कहानी हमें समझ में आई वो थी कि हर 2 वर्ष में पैसा जो है वो 3 गुना हो रहा है। 1 से 3 हुआ 2 साल में, 3 से 3 गुना 9 हुआ 2 साल में, फिर 9 से 27, 9 तिया 27 2 साल में, 27 तिया 81 2 साल में, 81 तिया 243 2 साल में,
ऐसे चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। अब सुनना, यहां आपको एक चीज ना अलग देखने को मिली होगी, क्या कि बच्चे इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5। अब यहां हम एक चीज देखते हैं कि जो हमारा पैसा है वो पावर्स में बढ़ रहा है। किसमें? पावर्स में। जब 3 की पावर 1 होता है पैसा तो समय कितना लगता है? 2 वर्ष। जब पैसा 3 की पावर 2 होता है, यानी कि पावर 1 थी तो 2 साल, पावर बढ़ गई, एक पावर बढ़ गई तो समय 2 साल और बढ़ गया, पावर और बढ़ी तो समय फिर 2 साल बढ़ गया। अगर मैं यहीं आपसे पूछूं कि कोई धनराशि है, उसे 3 की पावर 3 होने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 वर्ष। तो यहां से फाइनली हम एक चीज देख पा रहे हैं, यहां से फाइनली एक चीज देख पा रहे हैं कि जो धनराशि है वो तो पावर्स यानी कि घात में बढ़ रही है, लेकिन जो समय है वो प्लस में हो रहा है। जो समय है वो घात में, वो पावर्स में नहीं बढ़ रहा, वो तो जस्ट प्लस हो रहा है। यानी कि 2 साल में 3 गुना, अगली 2 साल में 3 × 9 गुना, यानी कि शुरुआत से अगर मैं देखूं तो 2 और 2 4 साल में 9 गुना हो जाएगा। अगर मैं देखूं भैया 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, 81 गुना होने में 2 2 4 2 6 2 8 साल लगेंगे सर। 8 साल में कोई पैसा अपने आप का 81 गुना होगा। अगर मैं कहूं कि भाई साहब 243 गुना, 243 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि सर 10 साल लगेंगे। क्या सर इसी तरीके से सवाल करना है? नहीं, ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये तो एक्सप्लेनेशन है, जस्ट ये बात समझने के लिए कि जो पैसा है वो तो पावर में बढ़ता है और उसका जो समय है वो जस्ट एक नंबर को प्लस किया जाता है। नंबर जो हमारा समय है वो प्लस होता जाता है और जो धनराशि है वो पावर में बढ़ती जाती है। अब इसे करना कैसे है, इसी चीज को थोड़ा सा आगे कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको मैं रफ करके ना एक सवाल ऐड करता हूं आपके लिए। सवाल है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो आपसे पूछेगा 729 गुना, या 729 छोड़ो, सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं। प्रत्येक 2 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो 125 गुना, 125 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, आपको बताना है ये बात। और तरीका अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है सवाल में, कैसे इस तरह के सवालों को करते हैं। सर 1 + r/100 वाला फॉर्मूला कब लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में? वो नहीं लगेगा, उसको भूल जाओ। चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फॉर्मूला, रेशियो मेथड से चीजें हम कर रहे हैं, फॉर्मूला के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो। देखो वो कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष में पैसा जो है 5 गुना हो जाता है। बच्चे यहां मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि 5 गुना, 5 गुने को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 की पावर 1, भाई 5 गुना तो यही है, और जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है 125 गुना, तो 125 गुना को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। ओके, अब सुनना कि भाई साहब उसने बोला है कि जो पैसा है ना वो 5 गुना होता है कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, यानी कि 5 की पावर 1 होता है कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 5 की पावर 1 होता है कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। हमसे पूछा है 125 गुना, और 125 गुने को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3। क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 3, यानी कि 5 की पावर 1 हो रहा है 2 साल में, तो 5 की पावर 3 होने में कितना समय लगेगा? आपने इस पावर को यहां लिखना है और समय से गुणा कर देना है। कितने वर्ष लगेंगे सर? 6 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? 6 वर्ष। और इस तरह के सवालों में ये जो आपको डिजिट दिखती है ना, ये हमेशा पावर में ही चलेंगी। क्यों चलेंगी वो मैं आपको समझा चुका हूं।
कि पैसा हमेशा पावर में ही बढ़ेगा। अगर आपको यहां 5 गुना दिया हुआ है तो जो आपसे पूछेगा वो 5 की ही कोई पावर होगी, 1 2 3 4 कुछ भी होगी, 5 की ही पावर होगी जो आपसे पूछेगा। आपने जस्ट क्या करना है, पावर को समय से गुणा कर देना है, आपका समय आ जाएगा। ठीक है, सवाल की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं बच्चे, जरा देखिए सवाल को। करिए जरा। सवाल है भाई, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में अपने आप का दोगुना हो जाती है। 3 साल में अपने आप का दोगुना हो जाती है, तो कितने साल में यह अपने आप का 128 गुना होगी? 128 गुना। देखो उसने बोला है 3 साल में दोगुना हो जाती है। दोगुने को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 की पावर 1। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। हमसे पूछा है 128 गुना, 128 गुना, और 128 गुने का मतलब होता है 2 की पावर 7। क्या होता है बच्चे? 2 की पावर 7। कितने वर्ष में होगा? मैंने जस्ट आपको एक बात बताई कि ये पावर को उठाना है और समय से गुणा कर देना है। आप कहेंगे सर 21 वर्ष में। 21 वर्ष में आपका जवाब होगा 21 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है। मूल राशि का 3 गुना, कह रहा कितने वर्ष में यह मूल राशि का 729 गुना हो जाएगी? बताइए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो रही है। बच्चे 3 गुने का क्या मतलब है? 3 की पावर 1। और कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। आपसे क्या पूछा है? 729 गुना। 729 गुना, तो 729 को क्या मैं लिख सकता हूं? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, यानी कि 3 की पावर 6। तो इस पावर को उठाना है और समय से गुणा कर देना है। आपका जवाब आ जाएगा सर 24 वर्ष में। ये हमारा सही जवाब है। यानी कि यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि समय तो ये रहा, और जो ये 6 है, ये 6 क्या है? ये 6 इसकी पावर है। पावर को समय से गुणा करना है। इस गुणनखंड में, इस गुणज में एक तो समय होगा और एक जो होगा 6, वो इसकी पावर होगी 3 की। एक और सवाल दूं? ये सवाल करना जरा, बताना मुझे जवाब इसका। सवाल है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में k गुना होती है, k टाइम्स। तो 30 वर्ष में यह कितना गुना हो जाएगी? 30 वर्ष में यह जो धनराशि है वो कितना गुना हो जाएगी? सवाल थोड़ा सा अलग है। देखो उसने आपसे बोला है k गुना। k गुना, k गुना कितने वर्ष में हो रही है बच्चे? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में। और आपसे पूछा है 30 वर्षों में कितने गुना होगी? तो 30 वर्षों में, 30 वर्षों में। बच्चे आप एक बात बताओ, जैसे हमने पीछे के सवाल किए, सामने देखना एक बार कि ये 24 वर्ष मेरा आंसर आया था। इस 24 को मैंने लिखा था 6 चौके 24, जो कि 4 आपका समय था और 6 जो थी ये पावर थी। तो क्या इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो 30 वर्ष की पूछ रहा है,
ये 5 वर्ष तो ऐसे ही रहेगा, और 5×6 = 30। क्या मैं इसको 6×5 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 6×5 लिख सकता हूं इस 30 वर्ष को? अब जिसमें 5 वर्ष तो ये हो जाएगा, और जो ये 6 है, इस 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये k की पावर रही होगी, कि k की पावर 6 होने में इस 6 को हमने 5 से गुणा किया होगा, तब जाकर हमको 30 मिला होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो k की पावर 6 आएगा, 6k नहीं आएगा। गलत। पावर में मैंने कहा ना, पैसा जो है वो पावर में चलता है ना। वो कह रहा कितना गुना होगी, तो पैसा पावर में चलेगा, तो k की पावर 6 होगा। तो जो 6 है ये इस k की पावर रही होगी, यही मेरा आंसर है। ये सवाल तो कल मैंने करा दिया था इस तरह का। जरा बताना भाई जल्दी से, इस सवाल का जवाब क्या होगा? सवाल है, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 = 3/8 गुना हो जाए, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? बताओ। ये तो कल किया था हमने क्वेश्चन। देखो, 3 = 3/8 गुने का क्या मतलब है? 3 = 3/8 गुना, इसका मतलब है 8×3 = 24, 24 और 3 = 27/8 गुना, 27/8 गुना। ओके, यानी कि 8 अगर मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन रहा होगा, तो 27 क्या रहा होगा? अमाउंट। समय हमको क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष। तो आप इसको क्या करोगे? इसकी 3 पावर लगा दोगे। 3 पावर, जितना समय उतनी पावर लगा दी। तो 8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल होता है 3। और बात आ गई है 1 वर्ष पे, यानी कि 1 साल में पैसा 2 से 3 हुआ है, तो कितना ब्याज उसने दिया है? कितना ब्याज दिया है? 3 में से 2 घटा दो 1। और अगर हमें परसेंट निकालना है, ब्याज की दर परसेंट, तो 1 रुपए का ब्याज और मूलधन कितना है? 2 और गुणा 100। तो आप कहेंगे 50 बार जाएगा, और 50 एकम 50%। ठीक है, आपका जवाब क्या हो गया? आपका जवाब हो गया 50%। ओके, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और टाइप को चेंज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ये रहा टाइप। बच्चे, इसमें हमने ये तो सीख लिया कि पैसा, कल हमने सीखा था ना कि मान लो कोई 16,000 की धनराशि है, वो 21,000 कुछ हो गई, तो क्या दर रही होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस में ना आपसे मूलधन भी पूछेगा, है ना। कैसे पूछेगा वो जरा देखते हैं अभी 1 मिनट बाद। पहले एक क्वेश्चन आपको मैं ब्याज की दर का ही कराता हूं। ये सवाल देखिए पहले। देखो सवाल को, उसने कहा कोई रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, ये अब मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं आपके, विविध मिसलेनियस टाइप शुरू हो चुका है आपका ये। उसने कहा कोई रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 16,900 रुपए और 3 साल में 17,576 रुपए हो जाती है। ये ऐसे साधारण ब्याज के क्वेश्चन भी थे, लेकिन ये साधारण ब्याज के तरीके से नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है। उसने कहा कोई पैसा 2 साल में 16,900 और 3 साल में 17,576 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो, क्या होगा। देखो भाई, कोई मूलधन रहा होगा, कोई प्रिंसिपल रहा होगा। सवाल ने कहा कि ये प्रिंसिपल जो है ना, ये 2 वर्ष में, ये प्रिंसिपल 2 वर्ष में कितना हो गया है? ये हो गया है 16,900। कितना हो गया है? 16,900।
16,900, ये 2 साल में। और उसने कहा 3 साल में इतना हो गया। बच्चे 3 साल कब से? कब से? शुरू से 3 साल, है ना। उसने कहा शुरू से 2 साल में पैसा इतना हो गया और 3 साल में 17,576, यानी कि यहां से कितना? 3 वर्ष। यहां से 3 वर्ष लगे हैं पैसे को कितना होने में? 17,576 होने में, 17,576 होने में। अब देखो, उसने कहा शुरू से 2 साल में इतना हो गया, शुरू से 3 साल में इतना हो गया। अगर मैं यहां से यहां पूछूं कितना समय लगा, 16,900 को 17,576 होने में कितना समय लगा, आपका जवाब क्या होगा बताइए। मैंने आपसे कहा 16,900 रुपए को 17,576 होने में कितना समय लगा है, आपका जवाब क्या मुझे मिलेगा? आप कहेंगे कि सर यहां से यहां 2 साल और यहां से यहां 3 साल, तो यहां से यहां कितने साल लगे होंगे? केवल और केवल 1 वर्ष। केवल और केवल कितना? 1 साल। भाई 16,900 को 17,576 बनने में केवल और केवल 1 वर्ष का ही समय लगा होगा। यानी कि 16,900 1 साल में 17,576 हो गया। और अब यह सवाल आपका पिछले वाले टाइप का बन गया, जहां बात 1 साल की थी कि 1 वर्ष में कोई धनराशि 16,900 से बढ़ के कितनी हो गई? 17,576। अगर मान लो यहां 2 वर्ष होते, भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 साल आता, तो फिर मैं इन दोनों का अनुपात, रेशियो बनाकर इनका वर्गमूल ले लेता। मान लो ये डिफरेंस 3 वर्ष आता, तो मैं अनुपात बनाकर क्या ले लेता? घनमूल ले लेता और कहानी को 1 साल पर ही लेकर आता। लेकिन यहां तो हमें पहले से ही 1 साल दिया हुआ है कि ये डिफरेंस 1 साल का है, तो मैं सीधा सीधा इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा कि 6 में से 0 गए 6, 7 में से 0 गए 7, 15 में से 9 गए 6 और 16 में से 16 गए 0, यानी कि 676 रुपए का डिफरेंस है 1 साल में। और अगर हमें दर प्रतिशत बताना है तो 676 बटे 16900 और इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 16 चौके 64, 9 चौके 36, पूरा 4 बार जा रहा है, यानी कि दर प्रतिशत कितना आ गया आपका? 4%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है ना। यहां तो 1 साल था डिफरेंस, इसीलिए मैंने सीधा सीधा रेट डिफरेंस ले लिया इन दोनों का अंतर। 2 साल होता तो पहले इनका वर्गमूल बनाकर 1 साल पर लाते, 3 साल होता घनमूल बनाकर 1 साल पर लाते, पिछले कल की तरह ही, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जैसे ये सवाल है, एक बार देखेंगे इसको, सेम क्वेश्चन है। बताएंगे बच्चे जल्दी से मुझे इसका जवाब। कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1452 और 3 वर्षों में 1597.2 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? बताओ। तो आप कह सकते हैं कोई धनराशि पी है और ये 2 वर्ष में कितना हो गया है? 1452। और 3 वर्ष में, 3 वर्ष यानी कि शुरू से 3 वर्ष, शुरू से 3 वर्ष यानी कि 1597.20। तो यहां से यहां कितना समय लगा होगा? 3 में से 2 घटा दो सर, 1 वर्ष ही लगा होगा, है ना। तो आप समझ गए कि 1 वर्ष की जो कहानी है वो है 1452 और 1597.2।
तो ब्याज कितना मिला है? 7 में से 2 गए 5, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया 1 और 0.2। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर प्रतिशत निकालना है बटे 1452 और इंटू 100। पॉइंट हटेगा बटे 0। ये इससे गया, ये इससे गया, ये मिल गया 10%। कितना? 10% हो गया सवाल। अब यहां तो हमसे ब्याज की दर पूछा है पिछले 2 सवालों में। इनकेस अगर आपसे पूछने लग जाए कि भाई वो मूलधन कितना रहा होगा, वो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा, यहां तो रेट पूछा है, मूलधन भी तो पूछ सकता है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, जरा आते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे बच्चे ये सवाल देखो और एक बार देखेंगे इस सवाल को, क्या है सवाल में। सवाल कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई, चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई एक रकम 3 वर्ष बाद 6690 रुपए बनती है, 3 वर्ष बाद, और 6 वर्ष के बाद 10,035 रुपए बनती है। तो मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या होगा। अब यहां आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, बताओ। सवाल कह रहा है कि 3 साल में कोई पैसा, भाई कोई मूलधन रहा होगा, ये 3 साल में, 3 साल में कितना बन गया, ये 3 साल में बन गया है 6690। और फिर शुरुआत से तो कितना है, शुरुआत से 6 वर्ष है, तो यहां से यहां कितना रहा होगा, 6 में से 3 घटा दो, तो अगले 3 वर्ष में कितना बन गया है, अगले 3 वर्ष में बन गया है 10,035। 10,035। यार एक चीज आप देखो, मैंने अभी अभी आपको एक टाइप कराया था, सामने देखो एक बार, एक टाइप मैंने आपको कराया था, उस टाइप पर मैं वापस लेकर चलता हूं आपको। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई पैसा 2 साल में 3 की पावर 1 होता है, यानी कि हर 2 साल में 3 गुना होता है। तो 2 साल में 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना 243। यानी कि हम यहां समझे कि हर 3 गुना होने में उसको 2 साल लग रहे हैं, हर 3 गुना होने में उसको 2 साल लग रहे हैं। तो अब मैं अगर आपको इस सवाल पर लेकर आता हूं, सेम क्वेश्चन पे सवाल करा, 3 वर्ष में 6690 हो गया, फिर अगले 3 वर्ष में 10,035 हो गया। तो क्या मैं ये पता कर लूं कि यहां अगर मुझे मूलधन तक पहुंचना है, देखो यहां हमें ब्याज की दर नहीं निकालनी, हमें पहुंचना है मूलधन तक। तो हमें यह पता है कि पहले 3 वर्ष में यह कोई मूलधन 6690 हो गया, फिर अगले 3 वर्ष में यही मूलधन 10,035 हो गया। तो मैं अगर यह पता कर लूं कि 3 वर्ष में कितने गुना हुआ है, कितने गुना हुआ है, तो मेरे दिमाग में ना ये बात आ जाएगी। मान लो यहां मैंने पता कर लिया कि यार ये 2 गुना हुआ है। लेट सपोज कि ये इस 3 वर्ष में जो 6690 है 10,035 तक पहुंचने में 2 गुना हुआ है, तो फिर ये 3 साल में भी 2 गुना होगा पैसा, यानी कि ये मूलधन यहां तक पहुंचने के लिए 2 गुना हुआ होगा, ये मूलधन यहां तक पहुंचने के लिए 2 गुना हुआ होगा। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको, आपका फोकस है यह पता करना कि ये जो 6690 है ये 3 साल में 10,035 हुआ है, तो कितने गुना हुआ है, कितने गुना। तो यह पता करने के लिए हम समझेंगे कि जो बड़ी संख्या है 10,035 ऊपर और 6690 नीचे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने गुना हुआ है ये रुपया 3 साल में। अब बताओ मुझे कितने गुना हुआ है सॉल्व करके। तो जितने गुना इन 3 वर्ष में ये पैसा हुआ होगा, इन 3 वर्ष में भी ये मूलधन उतने ही गुना होकर 6690 बना होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा,
कैसे? 5 3 8 और 1 9, 6 और 6 12 और 9 21। 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 0। 3 से कटेगा 3 तिया 9 1, 3 तिया 9 1, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 5 से कटेगा 5 चौके 20 2, 5 चौके 20, 5 छंग 30, 5 छंग 30 3, 5 छंग 30, 5 नाम 45, 446, 223, 223 दूनी 446 और 223 तिया 669। यानी कि हमको पता चल गया कि 3/2 गुना हुआ है पैसा। कितना गुना हुआ है बच्चे? हमें पता चल गया कि 3/2 गुना, 1.5 गुना जिसको बोलते हैं। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई कि 6690 जो है ये 3 वर्ष में 3/2 गुना होकर 10,035 बना है। यानी कि पैसा हर 3 साल में, पैसा हर 3 साल में 3/2 गुना हो रहा है, हर 3 साल में। तो इन 3 साल में भी पैसा 3/2 गुना हुआ होगा। यानी कि जो मेरा मूलधन है उसको 3/2 से गुणा कर दोगे तो आपको 6690 मिल जाएगा। बस मूलधन आपको मिल गया है, मूलधन मिल गया आपको, है ना। तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 0, 2 की गुणा करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो मूलधन आ गया 4460 रुपया। कितना? 4460। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा, ये सवाल देखेंगे बच्चे, जरा बताएंगे क्या इसका जवाब होगा। कह रहा है एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। सिंपल इंटरेस्ट पर किसी धनराशि पर 4 साल में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। समान दर पर 6,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बताओ। क्या इसका जवाब होगा? तो आप कहेंगे सर 4 साल का जो एसआई है वो हमको दे दिया 40%। तो भाई 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40/4, यानी कि 1 साल का एसआई हो जाएगा 10%। 1 साल का एसआई कितना हो गया? 1 साल का एसआई हो गया 10%। यानी कि 1 साल के एसआई का क्या मतलब है कि यही हमारी ब्याज की दर है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना मिल गया हमको? 10%। भाई 4 साल में कोई पैसा 40% बढ़ता है साधारण ब्याज पर, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 10%। और 1 साल का मतलब होता है आप ब्याज की दर ही पता कर रहे हो, यानी कि 10% जो है यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब उसने कहा कि कोई 6,000 रुपए है, मूलधन कितना है? 6,000 रुपया। आपसे कह रहा 3 साल का सीआई कितना होगा? 3 साल का सीआई, भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल का सीआई हो जाएगा 33.1%। बस यही आपने पता करना है। तो 33.1/100 और गुणा 6,000। पॉइंट हटेगा 0, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 6 एकम 6, 6 ती 18, 6 ती 18 और 1 19, यानी कि आपका जवाब होगा 1986 रुपए, 1986। अब तो ये सीआई वाले ऐसे सवाल ना आपको परेशान मुझे नहीं लगता आप करते होंगे। ये बताना जरा इसका जवाब क्या होगा, ये सवाल करिए।
देखो सवाल क्या है कि 6,000 रुपए की धनराशि पर 7 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि पर 5 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज से 600 रुपए कम है। भाई 7 साल का ब्याज 5 साल के ब्याज से 600 रुपए कम है, तो उसी ब्याज दर पर 6,000 रुपए अर्जित 2 साल का चक्रवृद्धि क्या होगा। ऊपर तो बात यहां से लेकर यहां तक की कहानी में आपसे साधारण ब्याज की हुई है, सिंपल इंटरेस्ट की, कि 6,000 रुपए है, 7 साल के एसआई और 5 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चे, वो है 600 रुपए। तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। तो 2 से जाएगा 2 तिया 6 0 0, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज हमको मिल गया 300 रुपए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 300। अगर हमें ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है तो यह हो जाएगा 1 साल का ब्याज बटे मूलधन कितना है 600 रुपए गुणा 100, 6,000 रुपए गुणा 100, 2 0 2 0 1 0 1 0, 6 पंजे 30, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 5% हो गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी हो गई 5%। ये हमको पता चल गई, बस यही पता करना था। कह रहा है उसी ब्याज की दर पर 6,000 रुपए पर अर्जित 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा 10.25%। बस 6,000 का यही निकालना है आपने, 10.25 बटे 100, पॉइंट हटेगा 2 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो गई, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 0 0 1, 6 एकम 6 बटे 10, यह आ जाएगा 615। ठीक है 615। सर अधिक है, हाँ अधिक ही तो कर रहा हूं बच्चे मैं। 7 साल के साथ कह रहा है कि 7 साल का जो साधारण ब्याज है ना वो 5 साल के साधारण ब्याज से 600 अधिक है। तो अगर मैं 7 साल के ब्याज में से 5 साल का हटा दूं तो 600 रुपए ही तो बचेंगे, वही तो मैंने किया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, ये क्वेश्चन और कर लो। सवाल है कि एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद तो 11,880 रुपए और 6 साल के बाद 17,820 रुपए हो जाती है, तो उस धनराशि का आधा भाग कितना होगा। पहले तो हमें वो धनराशि पता करनी है, उसका आधा भाग तो बाद की बात है। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया था कि 3 साल में कितना गुना हो गई तो मूलधन वहां से निकाला। ये उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। मैंने कहा कोई मूलधन है P, भाई वो 4 साल में कितना हो गया है 11,880 और 6 साल में कितना हो गया है, आप कहेंगे 6 साल में हो गया है 17,820। लेकिन अगर मैं यहां से यहां पूछूं आपसे तो 6 में से 4 गया, आप कहेंगे 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितनी हो गई है 11,880 से 17,820 रुपए 2 वर्ष में। अब मुझे पहुंचना है मूलधन तक कि मूलधन कितना रहा होगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यह पता करना है कि यार ये 2 साल में जो पैसा 11,880 से 17,820 हुआ है ना, ये कितना गुना हुआ है। 2 साल में कितना गुना हुआ है, 2 साल का आप मुझे बता दो कितना गुना हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर यहां मुझे अगर पता करना होगा तो मैं क्या करूंगा, बड़ी संख्या 17,820 ऊपर रखूंगा और ये 11,880 नीचे रखूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि 2 साल में ये पैसा कितना गुना हुआ है। 2 साल में, 2 साल में तो यहां ये गया, तो ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 1 2 नाम 18, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 एकम 2। ये कितने से कटेगा 9 से, तो 9 छिक्के 54, 5 9 छिक्के 54, 9 9 नाम 81, 8 9 नाम 81, 33 दूनी 66, 33 तिया 99। यानी कि बच्चे मुझे पता चल गया कि ये जो पैसा है
11,880। ये 2 साल में 3/2 गुना हो जाता है। 2 साल में कितने गुना हो जाता है? 3/2 गुना 2 साल में। लेकिन हमें यहां से यहां का डिफरेंस 2 साल है और यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? 4 वर्ष। अगर मुझे यह पता चल गया कि यह पैसा 2 साल में 3/2 गुना होता है, तो यहां अगर मैं आपसे कहूंगा 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? भाई इधर तो वर्ष जुड़ गए, इधर तो वर्ष जुड़ गए और इधर क्या होगा? इधर पावर बढ़ेगी। यानी कि ये अगर 3/2 की पावर 1 है तो 4 साल में कितना हो जाएगा? यस, 3/2 की पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा 9/4 गुना। अगर पैसा 2 साल में 3/2 गुना होता है तो 4 साल में कितना होगा? इधर तो समय जुड़ा, वो पिछले वाला टाइप, और इधर पावर हो जाएगी। 3/2 की पावर 1 थी, 3/2 की पावर 1 और बढ़ गई। भाई पहली 2 साल, अगली 2 साल 4 साल हो गई। 3/2 की पावर 2 यानी कि 9/4 गुना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 4 साल का कितना? 9/4 गुना। कोई मूलधन है वो 9/4 गुना होता है 11,880। तो यहां 9 से जाएंगे, 9 एकम 9, 2 9 3 27, 9 दूनी 18, 0, और मूलधन कितना आ गया? 1320 गुणा 4। तो ये हो जाएगा 400, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 5280। हमें बताना है धनराशि का आधा भाग। हमें क्या बताना है? उस धनराशि का आधा भाग। आधा भाग वो हो जाएगा 5280 बटा 2, 2640। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है, आराम से आपने कर लिया इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए चीजें खत्म करते हैं बच्चे। कल हमारी जो क्लास करेंगे हम करेंगे अपनी जो किस्त वाले क्वेश्चन है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। तो कल हो सकता है कि चीजें खत्म हो जाए और परसों से हम अपना जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, अपना समय चाल दूरी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नाव धारा, रेलगाड़ी वेलगाड़ी, सब वो एक ही चैप्टर आपका बचेगा अर्थमेटिक का। तो वो चीजें हम कल से परसों से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।